हेलो। सभी को राधे कृष्ण। कैसे हैं सभी? आवाज़ आ रही है क्या मेरी एकदम क्लियर प्रॉपर? हम्म। ओके। तो आज की क्लास हमारी लिक्विडिटी पर होने वाली है। बैच नंबर 29 की है और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी लिक्विडिटी क्लास दोबारा दे दी जाए। तो हम लिक्विडिटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे की वजह यही है कि कई जगह हम समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट यहाँ तक या यहाँ तक क्यों गिरी है। और हमें ये भी पता चलता है उससे कि मार्केट इसका लो कब लेगी। ये भी पता लग रहा है यार, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो मार्केट के कहाँ से गिरने की संभावना है। ये भी पता चलता है कि कौन सी हमारी शार्प क्लियर मार्केट चली जाएगी और कौन सी नखरे करती हुई जाएगी। अगर आप इस पर टॉपिक पर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अपनी नॉलेज में बहुत थोड़ा सा एक्सेलरेट मिलने वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग रेडी होंगे। तो हो सकता कुछ लोगों के बिल्कुल दिमाग से परे जाए। अब देखिए, प्रॉब्लम ना तो मेरी है और ना ही नहीं आपकी है। अगर आप लोगों ने सही से प्रैक्टिस नहीं की होगी लास्ट कुछ टॉपिक्स की तो डेफिनेटली ये बाहर जाने वाली है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम होता है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक होता है, कैसे मार्केट बिहेव करती है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, मार्केट कैसे शिफ्ट होती है, ये सब। ठीक है। तो आप इस क्लास को समझने के काबिल है क्योंकि क्योंकि पूरी मार्केट, चाहे इंडियन मार्केट हो, बाइनरी ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स मार्केट हो, सब कुछ लिक्विडिटी पर डिपेंड है। क्लियर है? क्या होती है लिक्विडिटी? चलिए, सबसे पहले हम इसमें कुछ टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम लिख देता हूं मैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज लिक्विडिटी। दूसरा पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। एक मिनट रुकेंगे। दूसरा है आपका टाइप ऑफ लिक्विडिटी। इसी के अंदर ए पॉइंट होगा आपका इंटरनल, बी पॉइंट होगा इसी में एक्सटर्नल, सी पॉइंट होगा इसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी।
और डी पॉइंट होगा इसमें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है लिक्विडिटी, तो हम इसे समझेंगे ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी क्या होता है, तो इसको हम देखिए आप, कि कोई भी मार्केट इस तरीके से चलती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये इस तरीके से चलती है। यस और नो? मार्केट का बिहेवियर यही होता है। तो हमेशा मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करती है। पूरी मार्केट ही लिक्विडिटी, अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट कभी चलेगी ही नहीं। ठीक है। मार्केट में ये लिक्विडिटी है, इसे ग्रैब कर लिया, फिर नीचे आई ये ग्रैब कर लिया, ऊपर जाने की कोशिश करी, इसे ग्रैब करने की कोशिश करेगी, फिर इसे ग्रैब करेगी, इसे करेगी, इसे करेगी, इन सबको करेगी, इसको ग्रैब करेगी ऊपर की तरफ, फिर नीचे आएगी, इसको ग्रैब करेगी, फिर जाके इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर देगी, फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ जो बनी है उसे ग्रैब करेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, इसको ग्रैब कर लेगी, इसको ग्रैब कर लेगी, इसको ग्रैब कर चुकी है। तो कुल मिला के जितनी भी मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं है, बायर और सेलर ही मान सकते हैं आप एक प्रकार से लिक्विडिटी को, तो कभी मार्केट मूव नहीं करेगी। ठीक है। बायर और सेलर ही मान सकते हैं आप लिक्विडिटी को। तो ये होती है आपकी लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी से पूरी मार्केट ही चलती है। चाहे कोई भी मार्केट हो, बिना लिक्विडिटी के मूव नहीं करेगी। जिसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सेलर ट्रैप हो गए, यहाँ पर रिटेलर ट्रैप हो गए, यहाँ पर बायर ट्रैप हो गए, उसके बाद मार्केट देखो। कई बार आपने ये देखा होगा, बाइनरी में भी ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे जा रही है, यहाँ आई, इस तरीके से रेंज कर रही है, और फिर जाना उसे ऊपर ही है, बड़े टाइम फ्रेम या फिर जैसे भी उसका टारगेट है। तो वो क्या करेगी, जिन लोगों ने यहाँ से इसके नीचे के एसएल लगाए होंगे बाइनरी और या किसी में सेम ही तरीके से मार्केट, वो क्या करेगी, इसको ग्रैब करेगी। यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक पीओआई बचा हुआ होगा, इसे क्या हो गया, अरे चल जा भाई, यहाँ कोई बचा हुआ होगा, इसको लेके इन सब का एसएल लेके निकल जाएगी। फिर ये वाली ग्रैब हो जाएगी, फिर क्या करेगी, दोबारा से बनाएगी इस तरीके से। फिर इन सब की जिन जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग की होगी या बाहर हुए होंगे, फिर ऊपर निकल जाएगी। फिर वो इस तरीके से वीकनेसेस दिखाएगी बायर की, मतलब कि बायर को दिखा रही है कि मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, लेकिन धड़ाम देनी नीचे गिर जाएगी। ये किसने देखा है ऐसा होता हुआ? और किसी ने देखा है क्या? अब चार्ट देखते नहीं हो क्या भाई लोग आप? रिप्लाई दे दो, दो चार लोग। हम्म। यही लिक्विडिटी है। कभी भी देखना क्या होता है मार्केट में, मार्केट इस तरीके से वेव्स बना रही है। मैं आपको एक आध एग्जांपल बता रहा हूं। तो और इस तरीके से ऊपर गई, अब ये लंबी वेव है। अब क्या करेगी मार्केट, ध्यान से समझना, कई बार क्या करते हैं, नीचे आएगी, ठीक है, और बायर इस तरीके जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, यूज करेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, यूज करेंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। जो मेन टारगेट है वो इक्विलिब्रियम है, पहला पॉइंट। लेकिन वो क्या करेंगे, यहीं से जाने, क्योंकि बड़ी वेव है तो वो क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, करेंगे इसका यूज करेंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ इतनी सारी लिक्विडिटी कर देंगे बायर की, लोगों के एसएल्स इधर होंगे। ये फोरेक्स में भी होता है, बाइनरी में भी आपको दिखाता हूँ, दिखाऊंगा मैं आपके, होता ही है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ लिक्विडिटी बनना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेन टारगेट ये है। मार्केट अब बूम, या तो डायरेक्ट ऐसे गिर जाएगी बड़ी बड़ी कैंडल देके, या यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी और इस तरीके से सीधा बूम, मेन टारगेट तक। क्लियर? किस किसने देखा ये भी, कि यहाँ बायर पहले ऑलरेडी ही बता देते भाई हम वीक हो रहे हैं और सेलर गिरने वाले हैं।
अगर लोग अगर देखो सेलिंग के लिए कोई है ही नहीं, मतलब अगर खरीदने के लिए कोई नहीं है और बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो वो बेचेंगे और सेल, मतलब बेचेंगे किसे और खरीदेंगे किससे? तो कहने का मतलब ये है, देखिए मार्केट को अब दोबारा से समझिए। मार्केट हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रही है, साफ साफ सबको दिख रही है, आपको भी दिख रही है। बहुत इजी चार्ट है, लेकिन क्या होगा? हम्म। तो सबको दिख रही है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ बायर ज्यादा नहीं हो जाएंगे? क्योंकि सबको मार्केट का ट्रेंड तो सीधा अब दिख रहा है ना, कौन बेवकूफ होगा जो यहाँ पे सेल करेगा? हाँ, एक दो होते हैं रिटेलर जो यहाँ से भी सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन बंदे होते हैं, कौन है जो यहाँ पर बाइंग की सोचेगा, सॉरी सेलिंग की सोचेगा? क्लियर है? तो ये ऐसा क्लियर चल रही है। अब क्या होगा? मार्केट आएगी ऐसे, इस तरीके से आएगी, और फिर वो क्या करेगी? अब सबको पता लग गया है भाई मार्केट में बाई ट्रेंड है, तो मार्केट अब यहां से इस तरीके से जाना स्टार्ट होगी, छोटा वीक 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 वीक, हो सकता है ये वाला यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, इसको टैप करके फिर ऊपर जाने लगे। ठीक है? तो अब सबको ये पता चल गया कि भाई बाइंग करनी है, तो सेलर तो कम हो जाएंगे ना, ये सुन लो। बताइए, अगर सबको ये पता चल गया कि बाइंग करनी है, तो सेल कौन करेगा? एक दो सेलर से मान लो 100% ट्रेडर हैं, 100% में से 90% ट्रेडर, 90% ट्रेडर को ये पता है कि भाई यहां से बाइंग करनी है। तो वो जो 10% ट्रेडर है जो सेल कर रहे हैं, जो रिटेलर टाइप होते हैं थोड़े थोड़े, मतलब सभी हम भी रिटेलर ही सब, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर ही होते हैं, वो तो कवर नहीं कर पाएंगे, वो तो 10-10 20-20 डॉलर वाले गेम खेलते हैं। तो ध्यान समझना, तो वो क्या करेगी? लोगों को यहाँ बाइंग में बैठाना स्टार्ट करेगी, जानबूझ के। ठीक है? वीकनेस ही जाती चली जाएगी इधर बायर की। तो लोग तो बाइंग कर रहे हैं अब भी, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई देख लेंगे भाई, बीच में लगा दी, एसएनआर लगा दी इस तरीके से, और इस एसएनआर से बाइंग करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगी? यहाँ बना दिया इन्होंने एक ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट ऊपर गई, लोग तो यहाँ का बंदा बैठे हैं कि भाई ऊपर जाएगी, और फिर और कई बार ऐसा भी होगा कि वो यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना देगी, बट इसको घंटा सपोर्ट नहीं करेगी, वो सीधा ऐसे गिर जाएगी। समझ में आया क्या होता है मार्केट के अंदर? तो इन सब के असल जिन जिनके यहाँ पर है ये फॉरेक्स मार्केट, और मैं इसको थोड़ा सा फॉरेक्स की तरफ से समझना पड़ेगा आपको, मजबूरी है, हम 1 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं, बट लेकिन अगर लिक्विडिटी को समझना है तो फॉरेक्स की तरह ही समझना पड़ेगा, मजबूरी है। ध्यान समझ, यहाँ तक समझ आया? बताइए। यहाँ तक क्लियर है कि क्या होता है मार्केट में? आप सोच रहे होंगे सर बाइनरी में क्या काम है, हम तो 1 मिनट के ट्रेडर है। बाइनरी में कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, मजबूरी है हमारी, देखते हैं किस तरीके से कर पाते हैं। फिलहाल यहाँ तक क्लियर सभी के? ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत जबरदस्त। तो आपको नोटिफाई कर देता हूं मैं, जो बैच नंबर 28 वाले लोग हैं, अब उनकी क्लास बंद हो जाएगी इसके बाद, ये फाइनल मैसेज है। तो अब जो अगर क्लास मिलेगी तो अब वो अपग्रेड कोर्स वालों को मिलने वाली है, बैच नंबर 28 वाले अपग्रेड कोर्स में ज्वाइन हो जाएं। जिन्होंने लिंक नहीं बनाया, अकाउंट नहीं बनाया, वो लिंक बना लें, अगर आगे को उनको रेगुलर वीक में एक या दो क्लास चाहिए, मतलब वीक में एक क्लास चाहिए कोई भी नई टॉपिक की या फिर चार्ट ट्रेडिंग की। बैच नंबर 28। तो ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम, दो टाइप की लिक्विडिटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ध्यान से समझिएगा, मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रही है। ठीक है? मार्केट क्या क्रिएट कर रही है? हायर हाई क्रिएट कर रही है। 1 मिनट रुकने जरा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा।
अब मार्केट नीचे आई, इस तरीके से स्विंग क्रिएट किया, आईडीएम सबको पता है, आईडीएम नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, इस तरीके से मार्केट आ रही है। और जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो याद रहे, ये वाली जो लिक्विडिटी है ये एक्सटर्नल होगी। जो हायर हाई होता आपका, सीधे सीधी भाषा में बताऊं, ब्रैकेट किधर गया, ये रहा, जो हायर हाई है वो एक्सटर्नल होगा। और इसके अंदर जितनी भी है इस वेव के अंदर, ये हाइज, ये सारे के सारे इंटरनल लिक्विडिटी होंगे। बहुत ईजी है, क्लियर है, ये इंटरनल होंगी। जितने भी अंदर के स्विंग्स होंगे वो इंटरनल होंगे। क्लियर है। उसी प्रकार अगर मार्केट ऊपर भी इसी तरीके से जा रही है, तो ये वाली तो एक्सटर्नल होगी, जो हायर लो वाली है। ये हायर लो वाली जो होगी वो एक्सटर्नल होगी। और इसके अंदर के जितने भी स्विंग्स है वो इंटरनल होंगे। क्लियर। बहुत ईजी है, बताइए। वेरी गुड। तो इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर है, अभी हम जाएंगे चार्ट पर, तो और ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अरे आ जाओ भाई, आज ये माउस भी नखरे में ही है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त। इंटरनल क्लियर, एक्सटर्नल क्लियर। आप सोच रहे होंगे सर इसका फायदा क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल का? बहुत फायदे, बहुत फायदे हैं भाई, इससे आप बच सकते हैं ट्रेड करने से। चलो देखते हैं। अब आता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। रेजिस्टेंस का मतलब ही सामने है रुकावट, हिंदी मीनिंग। कोई चार्ट इस तरीके से चल रहा सीधा सीधा, क्लियर क्लियर सा। अब ये हायर लो बनाने लगा। दो तरीके के होते हैं, लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस। पहला, कि मार्केट में कोई भी एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। क्या? कोई भी रुकावट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे इसे? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्लियर है क्या कहना चाहता हूं मैं, समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। अगर बीच में कोई भी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्या गजब क्वेश्चन आया। पहले हम बताते हैं कि कोई भी अगर बीच में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो वो वहां पर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होगी। एक क्वेश्चन आया कि एक्सटर्नल हायर हाई जब करती है तो रिवर्स करती है, बट कभी कभी नहीं करती है, कैसे जानूं कि रिवर्स नहीं करेगी या हायर हाई के बाद? वेरी गुड। ये कभी जानने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कभी जानने को नहीं मिलेगा, आप नहीं जान सकते कि कैसे और कब रिवर्स करेगी। इसके पीछे की वजह है, वहां पे आपको मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा मार्केट टारगेट से जा रही है, तो हो सकता है मुश्किल ही रिवर्स करे। ये देखना पड़ेगा कि मार्केट, और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये भी आपकी वहां पर काम करने वाली है कि भाई, डिपेंड करता कि वो अपोजिट कलर जो है, मतलब अगर हायर हाई वाला है तो बायर्स जा किस तरीके से रहे हैं। अगर बायर स्ट्रोंग तरीके से जा रहे हैं, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाते हुए, मतलब हर्डल क्रिएट करते हुए,
तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आ भी जाता है तो भी यहाँ से वापस धकेल दिया जाएगा ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि मार्केट में एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बहुत सारे हैं। क्लियर? तो वो सब कुछ डिपेंड करता है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है किस तरीके का प्रैक्टिस, लेकिन सबको टॉपिक को मिलाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी भैया? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सभी के क्लियर है? बताइए। ओके। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होता है? ये क्या आ गया भाई? ऐसा मत करो। तो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बहुत ही प्यारी चीज है। हर्डल, हाँ बिल्कुल, हर्डल और पीवाई सेम होते हैं। वेरी गुड। तो अगर मैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की बात करूं, बायर ऊपर जा रहे हैं और मार्केट इस तरीके से आ रही है, मान लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से, दो तरीके जानेंगे हम इसे। और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बहुत ज्यादा है, तो दिस इज योर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्लियर है? पर इसमें भी आप कैसे रिफाइन करेंगे? बहुत ज्यादा चांस है मार्केट प्रीमियम और डिस्काउंट जोन का यूज करे। देखो यहाँ एफबीजी बना दिया मैंने, यहाँ बना दिया, और यहाँ, तो ये आपकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। लेकिन इसमें भी आपको कैसे पता चलेगा? मैक्सिमम एक्सट्रीम वाला यूज होता है हमेशा लो, मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं कहेंगे, हाँ, जब लोअर मतलब माइनर वेव का होता है। एक तो ये है। दूसरा, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या हो सकती है, ध्यान समझना, जिसमें अगर ऑर्डर ब्लॉक बेशक ना बने या दोनों बने तो अच्छी बात है, जिसमें इंटरनल लिक्विडिटी ज्यादा देखने को मिलेगी ना आपको, वो भी आपका हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में आ जाता। कैसे? क्योंकि हो सकता है यहां से रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है यहां से हो जाए, यहां से हो जाए, यहां से हो जाए। क्लियर है? बताइए। अगर इंटरनल लिक्विडिटी भी ज्यादा है तो भी वहां पर हाई रेजिस्टेंस हो सकती है, क्योंकि आप ट्रेड तो नहीं करेंगे। दूसरा तरीका क्या है लो रेजिस्टेंस को जानने का? चलिए एक और तरीका बता देता हूं। मान लो बड़ी बड़ी सी वेव बननी है, बड़ी वेव बननी है, इस तरीके से बहुत बड़ी बनी है, और यहां से लेके यहां तक कोई भी ज्यादा हर्डल नहीं है, सीधा रेड 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 है। सॉरी, रेड करो, यहाँ तो ग्रीन आएगा। सीधा ग्रीन 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 है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट को शिफ्ट होने देंगे, उसके बाद आप यहां तक के लिए ट्रेड सोच सकते, क्योंकि इसके बाद कोई भी पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होना होगा। लेकिन अगर बीच में कोई ऑर्डर ब्लॉक है भाई, रेड कलर का है, कलर चेंज वाला, तो भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनती गुजर जाती है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ तक कोई हर्डल नहीं है, तो आप यहाँ तक डाउन की ट्रेड सोच सकते हैं। मतलब आपकी जो ट्रेंड हो जाएगा वो डाउन की तरफ हो जाएगा, पर उसके लिए हमें एमएसएस चाहिए होगा, मार्केट शिफ्ट चाहिए होगा। ठीक है? क्लियर है? और फर्स्ट हर्डल आपका, हर्डल को नहीं भूलना, हर्डल को नहीं भूलना भाई। तो हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। अब हम चार्ट पे चलेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ज्यादा हम चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर है। चलिए चार्ट ओपन करते हैं। हाँ,
उम्मीद करता हूँ सबको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी क्योंकि मैंने दिखाने रखी है। बट उम्मीद करता हूँ कि अब आपको दिख रही होगी स्क्रीन। फुह, चलिए जी देखते हैं कि हम सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होता है उसे देख लेते हैं। चलो यहाँ शुरू कर लेते। लिक्विडिटी को समझने के लिए हमें, नहीं वो एफबीजी नहीं माना जाएगा। इनसाइड कैंडल वाली, इनसाइड कैंडल जो होती है अगर वो एफबीजी क्रिएट कर देती है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और उससे पहले वाली कैंडल एफबीजी नहीं क्रिएट करती है तो वो एफबीजी नहीं माना जाएगा और ना ही वो ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर सभी के। एग्जाम्पल यार मैं ढूंढ थोड़ी रहा हूँ यहाँ पर, मिलेगा तो बता देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं अब आपको लिक्विडिटी क्या होती है। देखिए ये और ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। इसके बीच में जितनी भी लो बने हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर ये एक लो बना हुआ है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ये लो बना हुआ ये इंटरनल लिक्विडिटी है। और ये लो बना हुआ ये इंटरनल लिक्विडिटी। क्लियर है, होती जी। इजी 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 इजी। क्लियर है सभी के। हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन। बताइए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इस वाली वेब में देखेंगे, इस वेब में देखिए ये एक्सटर्नल है यहाँ के लिए, ये एक्सटर्नल लग है इस वेव के लिए, मतलब आने वाली वेव के लिए आपकी लिक्विडिटी होती है वो। ये वेव है और यहां से अगर ऊपर जाती है तो बताता हूँ कि कौन कौन सी इंटरनल होगी। ये भी आपकी इंटरनल है पहली बात। दूसरी बात, यहां से ऊपर जाती है तो ये भी इंटरनल होगी, ये भी इंटरनल होगी, और ये वाली एक्सटर्नल होगी। क्लियर है। जब मार्केट यहां से नीचे आती है तो ये वाली एक्सटर्नल होगी, बाकी सब इंटरनल होंगी। क्लियर है, बहुत ईजी है। और एग्जाम्पल, अभी लो रेजिस्टेंस तक हम पहुंचे नहीं है, जब वहां पहुंचेंगे तो भी बताएंगे उसको। ये आपकी वेव है, ये वाली सिंपल एक्सटर्नल है इसके लिए, लेकिन ये वाली एक्सटर्नल है इसके लिए। सर एनगल्फिंग में बहुत लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, कोटेक्स को फोन मिलाएंगे और बोलेंगे भाई इनका अब्दुल भाई का लॉस कम करवाओ एनगल्फिंग वाली पे। अरे भाई साहब जब ट्रेड भेजोगे उसको तो तभी तो पता चलेगी, ऐसे थोड़ी बता देंगे कि आप गलत। जरूरी थोड़ी आप अब आप यहां से करने लग जाए एनगल्फिंग डिस्काउंट जोन से, मतलब सॉरी प्रीमियम जोन से एनगल्फिंग करने लग जाए, फालतू के ऑर्डर ब्लॉक से एनगल्फिंग करने लग जाए। भाई ट्रेड भेजोगे तभी तो पता लगेगी सही है गलत है। कोटेक्स वाले अपने तो है नहीं जो मेरी बात सुन लेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनल, ये इंटरनल, इंटरनल और ये भी इंटरनल, और ये वाली ये सॉरी एक्सटर्नल होगी। हाँ, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी किसे कहते हैं, वेरी गुड। देखिए यहां से अब आप बात करते हैं लो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस।
यहां से लेके यहां तक ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी ना तो ऑर्डर ब्लॉक है ना ही ज्यादा इंटरनल या एक्सटर्नल है। ठीक है। आप देखेंगे ये तो केवल एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, उसने अपना काम कर दिया। उसके बाद ये जो चार पांच कैंडल आई है, ये पूरी की पूरी हमारी मार्केट का टारगेट कैसे फाइंड करें। 0.5 का ऑर्डर ब्लॉक टारगेट होता है, ठीक है। और बीच में जो इन्हें कि प्रीमियम 0.5 के बाद मतलब डिस्काउंट जोन का। और जरूरी नहीं है, एक तो 0.5 के बाद वाला जो होता है वो आपका टारगेट होता है, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी जो भी है। हाँ, बिहेवियर देखना आपको। दूसरा, इंटरनल लिक्विडिटी अगर है वो भी एक टारगेट होता है। तीसरा, प्रीमियम जोन में यदि है और वहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, एफबीजी है, तो वहां भी आपको वेट ही करना होता, वहां भी कंटिन्यू नहीं करना होता। ठीक है। बस आपको जो सिंपल सी ट्रेडिंग को रखिए। मैं आपको जो हमारी अब कल वीडियो आने वाली है उसको सभी देखना, वो लाइव ट्रेडिंग करके दिखाई है मैंने। तो उसमें आपको समझ आएगा कि कैसे चार्ट पर समझा जाता है और कैसे हम एक्चुअली में सोचते हैं चार्ट पर। तो वो आपको सारे डाउट क्लियर कर देगी, ठीक है। ज्यादातर अगर यूट्यूब पर आएगी कल, आराम से देखना बैठ के। लाइव है, लाइव मार्केट पे ट्रेडिंग। क्लियर है। तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखेंगे तो यहां से यहां तक कोई भी हर्डल नहीं है। इसे बोलते हैं हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। क्लियर है। और देखते हैं। अब मार्केट में आप देखेंगे कि यहां से जब मार्केट नीचे गिरने लगती है, तो यहां तक एक एफबीजी है लास्ट वाला, और इससे पहले जो भी है, अगर एफबीजी नहीं है तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है। और यहां भी देखेंगे तो ये इससे पहले, इस एफबीजी से पहले कुछ भी नहीं है, तो यहां तक लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। जरूरी नहीं है कि पूरी वेव आपकी लो रेजिस्टेंस होगी। उसके बीच में आपको देखना कि पांच छह कैंडल भी बन रही है, वो भी लो रेजिस्टेंस में है या नहीं। लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जिसमें एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। चलो दूसरा चार्ट देख लेते हैं। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं, देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्या होती है। अब ये वेव आई है, अब ये वेव ने इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगी कि क्यों ग्रैब किया। नहीं पता, मैं बताता हूं। मार्केट जब ऊपर से गिरना स्टार्ट हुई है, शार्प नीचे गिरी है, तो सेलर तो खुद ही अपने आप को दिखा रहे हैं, भाई मैं तो पावर में हूं। दूसरा, आप देखेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। एक एफबीजी था बेचारा, वो भी यूज हो गया है। तो ये पूरी की पूरी इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद, जो कि एक प्रीमियम जोन में है, तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना है नहीं। बट इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये पूरी की पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। और इसके आएंगे तो सेलर बायर कहां से आएंगे, इसके लो से ही आने वाले हैं, या अपना खुद का क्रिएट कर दे तो बात अलग है। तीसरी बात, ये जो है ये हाई रेजिस्टेंस में गिना जाएगा। पहला ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनल लिक्विडिटी, अगेन ऑर्डर ब्लॉक, अगेन एफबीजी। तो दिस इज योर एक्सटर्नल, हम्म सॉरी एक्सटर्नल कह रहा हूं, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से समझे। ये पूरी की पूरी इसके बाद, क्योंकि यहाँ एक लास्ट हर्डल यही है, वो भी प्रीमियम जोन में आ रहा, तो इसको तो हम वैसे सपोर्ट नहीं करवाते। और अ, कौन कह रहा था मुझसे भाई कि मेरी एनगल्फिंग फेल हो जाती है। देखो, अब इस एनगल्फिंग में घुसेंगे तो भाई फेल तो होगी होगी। क्या वजह है, कहाँ से आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। कुछ है ही नहीं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, बाहर फालतू के आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेड अगली ग्रीन नहीं बनेगी, मैक्सिमम टाइम बन भी सकती है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर आ कहाँ से रहे हैं, क्या अपने मेन टारगेट से आ रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो ये एनगल्फिंग तो ओबियसली कोई लेगा ही नहीं। अगर कोई है समझदार तो वो ले सकते हैं, फिर कहेंगे कि हमारी लॉस हो रही है। तो गलत बात है यार, ऐसा ना कहें। थोड़ी समझ, मैं आपको एंगल्फिंग विन होती हुई दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अभी दिखाऊंगा पीछे, और उसके पीछे की वजह बताऊंगा। देखिए,
ये पूरी की पूरी लो है यहाँ तक, और ये पूरी की पूरी हाई है, क्योंकि इसमें हर्डल देखिए, फर्स्ट एफवीजी, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक एफवीजी, ये इंटरनल लिक्विडिटी, अगेन ऑर्डर ब्लॉक, एंड अगेन एक एफवीजी। क्लियर है? समझ में आया भाई यहाँ तक? जल्दी बताइए। मैं ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूँ? मैं आपको इतने सारे एग्जांपल दिखा दूंगा, आप खुद ही कोई ना कोई से में समझ ही जाएंगे। ओके। अगर ये बैच नंबर 29 वाले कहते कि मैं तेज चल रहा हूं, तो मैं मानता। ये आदर्श भाई बैच नंबर 29 के नहीं है, ये तो बिल्कुल मतलब कतई गलत बात है। अब यहां देखिए, ये बताइए लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है यहां से आया था कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है? और आप देख सकते हैं जादू। हम्म, कुछ भी सपोर्ट किया, सीधा नीचे सार खत्म, बाय बाय टाटा। जब रोकने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सिंपल है, गिरेगी मार्केट। डिपेंड करता है चार्ट कैसा कह रहा, मैं ऐसे, आप चार्ट भेजेंगे तो ही आंसर दिया जाएगा इसका, अदरवाइज नहीं। इस पर ट्रेड कैसे करे, कॉन्फिडेंस क्या है, वो तो चार्ट रीड करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। नहीं कर सकते। हम्म, इस पर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट की जरूर यूज होती है, जरूरत होती है मतलब। नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं हम। ये बताइए, ये क्या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है? ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ज्यादातर थोड़े मोड़े इंटरनल है, क्या ही उखाड़ लेंगे जब एक्सटर्नल से आ रहे हैं तो। लो रेजिस्टेंस, वेरी गुड। बस एक ही ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला बचा हुआ। वो भी, इस अगर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो वो भी लगभग उसका लो ही बैठेगा डिस्काउंट जोन में, हाई फिर भी नहीं बैठेगा। ठीक है, और दिखाते हैं, देखते हैं। भाई मैं चार्ट रीड करने लगा नहीं हूँ, बस केवल आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक, हाँ हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, क्या होता, मार्केट अच्छी खासी नीचे गिर रही है सार, बताइए, मार्केट अच्छी खासी नीचे गिर रही है, लोअर लो बहुत खतरनाक तरीके से। अब ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में यहां तक एफवीजी बनना स्टार्ट हुए ऑर्डर ब्लॉक के बाहर के, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनना ही बंद हो गए? यही तो है, वो सेलिंग में डाल रहे हैं लोगों को जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल करने के लिए नहीं होगा तो भाई कौन करेगा भाई? यस और नो? बट क्या आप अब फंस पाएंगे? नहीं, ध्यान से समझिए। आपको दिख गया कि यहाँ से सेलिंग हो रही है, बिल्कुल वीक तरीके से हो रही है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस हो चुका है यहाँ पर सेलर का। और हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ था, देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया इधर, इस तरीके का जो एक्सट्रीम वाला माना जाएगा इस लेवल का। दूसरा, यहाँ भी देखा जाए तो ये भी लो रेजिस्टेंस है यहाँ तक, ये भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये भी लो रेजिस्टेंस है।
और यहां से जो शार्प मोमेंटम आया, ये है एक बेहतरीन हर्डल। तो ये कंफर्म करता है कि मार्केट में एक्सपेंशन आ गया। अब यहां पर आप कोई ट्रेड नहीं कर रहे, केवल वेट कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट ने यहां शिफ्ट किया खुद को, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इसे मत भूलना, इस पर तो ट्रेड करनी है ही। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अभी डाउन है अपने ही वो। और यहां से एक्सपेंशन देख के हमें पता लग गया मार्केट ऊपर जानी है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये लगा दिया, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। भाई करो ना ट्रेड, कौन मना कर रहा है आप लोगों से, बट इसे, इस बोर्ड इनकी इस पे मत करना। क्यों? बहुत ही बेहतरीन बात। एक हर्डल पॉइंट है, बॉडी इनकी तभी काम करेगी जब वो मेन टारगेट से आ रही होगी। और इसका रियल एग्जांपल, आप सोच रहे होंगे सर मेन टारगेट, मेन टारगेट हमें कैसे पता चलेगा? हमेशा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मेन टारगेट होता है अगर मार्केट को रिवर्स होना पूरी तरीके से। ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बहुत खतरनाक, मतलब बहुत काम करता है। उसके बाद आप देखिए, कौन कह रहा था कि भाई एनगल्फिंग लॉस हो रही है? हमें पता मार्केट में ऑलरेडी सेलर वीक हो चुके हैं। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मार्केट ऊपर जा रही है, समझने की कोशिश कीजिए। ऑलरेडी मार्केट में 5 वेव हो चुकी हैं, 1 2 3 4 5। एंड फिर नीचे आई मार्केट में, ये एक नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, देखना कितनी धमाकेदार ट्रेड है ये वाली और ये वाली। और एक और चीज प्लस पॉइंट बताऊं, दिस इज योर एक्सट्रीम, मतलब लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये सुन लो। एंड आप लोगों को लग रहा होगा सर या तो ग्रीन कैसे आ गई, ये वाली कैसे आ गई, रेड कैसे आ गई भाई? इंटरनल लिक्विडिटी भूल गई क्या? इंटरनल लेने के बाद मार्केट रिवर्स करेगी। अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मार्केट को जाना तो ऊपर, ये इंटरनल से थोड़ा टेम्परेरी, इसको बोलते हैं टेम्परेरी रिट्रेसमेंट। और नीचे जब ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेड, ट्रेड अनदर, अगर आपका टारगेट क्लियर है तब। अगर आपका गैप डाउन वगैरह से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका टारगेट क्लियर है, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर अब गैप अप गैप डाउन से, ठीक है, अगर आपका क्लियर है मार्केट का व्यू देखने का। चलो फिर दोबारा समझाता हूँ इस चार्ट को मैं। देखिए ध्यान समझिए, इधर सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक बनना बंद हुए, बंद। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है, क्लियर? इन दोनों की बहुत महत्वता होती है हमेशा। यहां से ऊपर गई तो हमें ये एक्सपेंशन यहाँ बायर्स का देखकर हमें चौंकना नहीं चाहिए कि भाई मार्केट में बायर्स क्या हो गए, बताइए। एक्सपेंस कर चुके हैं, मतलब एक ताजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बना दिया है। ठीक है, मेन टारगेट नीचे वाला होगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेलर भी तो स्ट्रॉन्ग आए हैं। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ भाई आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि भाई मैं बोल रहा हूँ सही होगा। अब बताइए कि भाई किस किस के दिमाग में आए कि सैलरी भी तो स्ट्रांग आए, ये भी तो एक्सपेंशन हो सकता है। यही दोनों क्यों एक्सट्रीम हो भी, अरे भाई ये एक वेव है, इस वेव के सबसे लास्ट ओ भी ये है, इस वेव का सबसे लास्ट ओ भी ये है। अगर आप बैच 29 के नहीं हैं तो कसम से भाई बहुत खराब प्रैक्टिस चल रही है। ब्राज भाई, अगर बैच 29 के नहीं है तो, ठीक है, क्लियर? ओके, यहां से एक्सपेंशन आया, यहां से एक्सपेंशन आया। और मैंने आपको बताया कि अगर दोनों तरफ के ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हो तो मार्केट वहां पे फंसती है। या तो ना हो रहे हो तो फंसती है, और हो रहे हो तो फंसती है। आप देखेंगे यहाँ नहीं हो रहे थे तो रेंज कर दिया, यहाँ होने लगे तो भी यहाँ पर थोड़ा सा रेंज किया। बट मैंने ये नहीं, देखो, मैंने ये नहीं बोला कि मार्केट में इनका यूज नहीं होगा। देखिए ध्यान से समझिए, डेफिनेटली एक ऑर्डर ब्लॉक ये है क्योंकि इफिशियंसी कैंडल ये है। ये एफवीजी का यूज पहले ही हो चुका है,
अब लास्ट बचा ये वाला, बायर खुद ही बता रहे हैं भाई आपको हम वीक हो चुके हैं, तो डेफिनेटली यार ये तो काम करेगा ही ना। डाउन ट्रेंड है, अभी मार्केट शिफ्ट नहीं हुई है, बट डेफिनेटली ये तो काम करेगा ना, क्योंकि बायर ने खुद बता दिया ना वीक है। रेट तो नहीं बनती, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज है कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है, एक्सट्रीम वाला। अब हमें देखना है कि यहां से सेलर किस तरीके से आ रहे हैं, वीक आ रहे हैं या देखो, कभी भी मार्केट में अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मार्केट में कौन ज्यादा पावरफुल है, तो याद रहे, यहां से देख लो इस ऑर्डर ब्लॉक या इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से देख लो कि बायर कैसे जा रहे हैं, कैसे गए। वेरी गुड, यहां तक 3 कैंडल तक ठीक गए। एक एफवीजी भी क्रिएट किया, एफवीजी तो हालांकि ये भी एक छोटू सा, मतलब, और ये भी है, तो मतलब बायर ठीक ठाक पावर में गए। फिर ऊपर से देख लो सेलर आ कैसे रहे हैं, बस हो गया सॉल्यूशन। अगर बायर स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं और सेलर नीचे से वीक आ रहे हैं, तो सिंपल है, कौन पावर में, बायर। है ना, है ना कमाल की चीज। सब्र रखने की जरूरत है बस। मैं आपको केवल एक एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, और भी बताऊंगा, भी रुकिए जरा, ये तो केवल आपको एक बेहतरीन चीज है। अब मुझे समझ में आ गया कि सेलर बड़े वीक तरीके से आ रहे हैं, और मेरे पास एक हर्डल पॉइंट, ये एक लिक्विडिटी होगा, एक इंटरनल लिक्विडिटी होगा, एंड ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है फाइनली। जैसी ये वाली वीकनेसेस आ रही है, मैंने इस पर ट्रेड कर दिया, और लिक्विडिटी भी ग्रैब हो, नहीं इक्वल लो है शायद, नहीं हो पाई है। शायद हो भी गई हो, हाँ हो गई है। ठीक है, लो बना दिया, तो मतलब ये लिक्विडिटी बिक रहा है, तो परफेक्टेड। अगली पे फिर ट्रेड एंड अगली पे वेट करेंगे, क्योंकि बॉडी डिक्रीज हुई है। और जैसी इंटरनल ली गई है, हम वेट करेंगे। पर हमारे लिए क्या हो गया फायदा, कि अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, उसके नीचे कुछ बचा ही नहीं अब लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे जैसी क्लोज हुई, हमारा टारगेट ऊपर है, इस पर ट्रेड कर दीजिए, अगली पे वेट कीजिए, क्योंकि एनगल्फिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट हर्डल पॉइंट ये होगा इस पर। और जैसी मार्केट नहीं एक्सटर्नली, और अभी तक मार्केट शिफ्ट नहीं हुई पीछे से, यू कैन टेक इट डाउन साइड। अगर ये प्लेसिंग दे देते, इसने प्लेसिंग नहीं दी, वेट करेंगे। अब आप सोचोगे बायर कहाँ से आ गए, इनको तो आना ही है, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल गया एफवीजी का। अब यहाँ से गई है शार्प ऊपर की तरफ। अब ध्यान से समझिए शार्प क्यों गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये सारी की सारी लगभग एक जैसी कैंडल लग रही हैं, तो मेरे लिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ये सुनो। मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इस पूरी में, उस पर मैं बस बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मेरे लिए ही होगा। उसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। डेफिनेटली मार्केट शिफ्ट हो गई है आपके लिए हायर हाई। सर्विक रिजेक्शन का इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ा बहुत रिजेक्शन चाहिए। उसके बाद ये अंदर के ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोज है। अब मैं डाउन की सोचना यहाँ पे बंद कर दूंगा, क्योंकि मार्केट आपकी शिफ्ट हो गई है। डाउन की सोचना बंद कर दूंगा। अब मैं कैसे सोचूंगा कि मार्केट मेरे को इसका प्रीमियम जोन यहाँ बैठेगा अप्रोक्सीमेटली, देखते लगाना ही पड़ेगा क्या, क्योंकि इससे पता लग जाएगा हमें। ये सुबह का चार्ट है क्या, नहीं सुबह का नहीं है, तो अभी का ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो लगा के देखते हैं। अब मैं यहाँ पर कैसे सोचूंगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किस तरीके से, मतलब हमें सोचना, मैं ये आपको हमेशा ध्यान में रखना, सोच को जितना आप शार्प करेंगे, उसका एक बेहतरीन प्रैक्टिस का बताऊं आपको, अगर कंसिस्टेंट आपको किसी को, बाकी आप सीरियस है ट्रेडिंग को लेकर, 30 मिनट मार्केट में खोलिए, कोई भी एक चार्ट जो आपको लगता हो अच्छा है, खोलिए, और बस 30 मिनट बिना कुछ करे उस चार्ट को देखते रहिए। सिंगल ट्रेड भी मत लगाइए। अगर लगाने का मन कर डेमो में कीजिए, लेकिन हर कैंडल पर नहीं, जो लग रहा है कि भाई यहां से रिवर्स हो सकती है। ठीक है, बस 30 मिनट का पेशेंस, दो चीज से हो जाएंगी, एक तो आपके बहुत सारी चीजें क्लियर खुद ही होने लग जाएंगी। क्लियर है। और दूसरा, आपकी बहुत सारी चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मेरा मैं जो सोचूंगा यहाँ पर, मैं सोचूंगा कि मार्केट इस डिस्काउंट जोन पे आए, क्योंकि आपको देख रहा होगा प्रीमियम जोन में काफी हर्डल्स हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक है, हर्डल, कुछ नहीं कर सकते। और ये एफवीजी वगैरह भी हमारे बहुत सारे हर्डल हैं। बट मेरा दिमाग जो रहेगा वो रहेगा भाई इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पर, कि भाई यहां तक आएगी, मैं
तब सोचूंगा। लेकिन अगर इससे पहले ही ऊपर भागती है, तो आपको ये देखना कि सेलर आ किस तरीके से रहे हैं, क्या नीचे दोबारा आने की संभावना है। चलो देखते हैं। मार्केट में सेलर आए, एफवीजी क्रिएट किया, एक और एफवीजी, मतलब पावरफुल तरीके से आ रहे हैं, साफ साफ दिख रहा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट नीचे कहां से जा रही है, एफवीजी से जा रही है, लेकिन कोई प्रीमियम जोन से नहीं, सॉरी डिस्काउंट जोन से नहीं जा रही है, ना ही इक्विलिब्रियम को टैप किया है इसने। तो हम वेट करेंगे। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगी कि ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या नहीं करेगा, हमें ऐसे पता चलेगी कि बायर किस तरीके से जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ नेगेटिव पॉइंट ये है बायर के लिए कि ये कोई भी प्रीमियम, मतलब सॉरी, इक्विलिब्रियम से नहीं जा रहे हैं या डिस्काउंट जोन से नहीं जा रहे हैं। दूसरा, ये बहुत वीक तरीके से जा रहे हैं। मैं वीक क्यों बोल रहा हूँ इसमें, आप देखेंगे ये बेचारा एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया था एंड इसको भी टैप करके जा रहे हैं, मतलब यूज हो गया, खुद का पेट्रोल पंप बनाया था। एंड आप देखेंगे ये एक एफवीजी, एक इंटरनल कैंडल है ये, तो यहां से लेके यहां तक, हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट किया, ठीक है। ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट में ये एक्सट्रीम वाला छोटू सा एफवीजी को लिया इसने, मतलब इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए, जो भी माना, ट्रेड तो नहीं करनी है मैं डाउन की, पर ये भी एक हर्डल ही है। उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट ये है। पर प्रॉब्लम क्या करी हुआ इसमें, प्रॉब्लम ये हुई है कि बीच में एक हर्डल पॉइंट अगेन है ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेक किया। अगेन ये वाला तो ऑलरेडी टैप हो चुका, लेकिन हम वेट ही करेंगे। हमारा टारगेट होगा यहाँ तक का। आप सोच रहे होंगे सर क्या मैं इसके बाद डाउन की ट्रेड कर सकता था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी, इंटरनल लिक्विडिटी है। क्लियर। अब क्या करें जी, देखो ऐसी जगह आपको वेट ही करना पड़ेगा, मैं भी ट्रेड नहीं करता हूँ यहाँ पर, मजबूरी है, कुछ है ही नहीं मेरे लिए। अब डिपेंड करता है मार्केट में ये सेलर कैसे आए, बताइए। ये सेलर काफी वीक तरीके से आए, केवल एक एफवीजी बनाया, वो भी मेरे ख्याल से ये वाले यूज, हाँ, ठीक है, एक एफवीजी बनाया है ये वाला, और वो भी शायद इस कैंडल ने हाई बनाकर यूज कर लिया। मतलब यहां से यहां तक हमारा एक हर्डल पॉइंट ये और एक हर्डल पॉइंट ये। बट क्वेश्चन मार्क फिर आता है, क्या मैं इस पर एंगल्फिंग पर ट्रेड कर दूं? बताइए जी भैया, कौन बताएगा कि क्या मैं इस एंगल्फिंग पर ट्रेड कर दूं? नहीं। आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन हुआ, नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमें नहीं पता कि बायर कहां से जा रहे हैं। अगर ये इसकी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी लेके जाते तो भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होता। ठीक है, वेट करेंगे। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में कोई हर्डल ही नहीं है, तो बायर ऊपर है तो जाना ही जाना है। ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब क्या करूंगा मैं? इस वेव में इनकी मजबूरी है, अगर इन्हें ऊपर जाना तो इनकी मजबूरी है बायर्स की, कि उन्हें लास्ट इसी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही ना लास्ट हर्डल यही है इस वेव का। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ है, बायर ऊपर जाने लगे। वेरी गुड। मैंने ट्रेड के लिए नहीं बोला है ना, मैंने केवल कि मजबूरी है इनकी जाने की। और प्रीमियम जोन इस का यहाँ बैठेगा तो नहीं जा सकते, बिल्कुल सही है। ऊपर फिर गई है, वीकनेस ही आई, ऊपर गई। एंड इसमें हम देखेंगे तो हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया है ये वाला फाइनली। ओके, यहाँ भी शायद एफवीजी है, शायद एक पॉइंट का है जो मुझे दिख रहा है। तो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये होगा, ये लो। अगर एफवीजी है, जो कि मुझे दिख रहा है, अगर है तो देखता हूँ। हाँ, एक पॉइंट का एफवीजी शायद दिख रहा, तो मैं और जूम कर लेता हूँ। दिख नहीं रहा यार, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, छोड़ देंगे। और मार्केट फिर यहाँ से वही वीक तरीके से ऊपर जा रही है, सिंपली फिर मार्केट देखिए। अब इस चार्ट में आपको लग रहा होगा सर ट्रेड तो हमें मिली नहीं, हमारी देर से टाइम बर्बाद कर रहे थे। पर आपको इस तरीके से खुशी मनानी चाहिए कि भाई आपका लॉस भी तो नहीं हुआ। अगर मैं किसी चार्ट पर, मान लो इस चार्ट को देख के मैं यहाँ आता हूँ, और इस तरीके से, जिस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ उस तरीके से मैं इसे देखता हूँ, वैसा बिहेव नहीं करती है, तो मैं इस बात की खुशी मना सकता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पर लॉस भी तो नहीं हुआ। हाँ हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। और चार्ट देख लेंगे।
चलो इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर सोच सकते हैं। देखिए, मार्केट में अभी मैंने खुद एग्जांपल दिया था कि ये पूरी की पूरी क्या है, एक वेव है बड़ी वाली। अब इसमें जब मार्केट नीचे आने लगेगी तो हमें खुद सेलर बताएंगे कि कहाँ तक आएंगे और यहाँ पर हर्डल कौन कौन से हैं। ठीक है। हु। हु। देखिए, सेलर ने यहाँ से ट्राई किया, क्लियर है। हर्डल क्लियर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मतलब सिंपल है, मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर मार्केट में ये वाला पीवाई तो यूज हो गया। अब अगेन बायर ने एक बना दिया, ठीक है। अगेन एक और बना दिया, बट यहां से बेहतर जो सेलर आए हैं वो यहां आए हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया इधर और एफवीजी बना दिया, ठीक है। वेरी गुड। पर एक बात आप नोटिस कीजिए, मार्केट में ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना रही है मार्केट, ये सब यूज होते हुए जा रहे हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बचा, तो अगर आपको ट्रेड करनी है तो आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। अगर ये प्लेसिंग दे देती है, आप कहेंगे सर क्यों, हम तो नहीं कर रहे। देखो क्यों करनी है, इसने ये इंटरनल लिक्विडिटी को लिया और मार्केट सीधा ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोज दे दी। डेफिनेटली मार्केट को पावर चाहिए, सेलर वीक हो गए। इस तरीके से आप सोच सकते हैं मार्केट के अंदर। मैं कह रहा हूं कि पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्टली मत चले जाना कि भाई सर ने तो ऐसा बताया। यहाँ केसेस बैठ रहे हैं और मैंने क्या बताया है, अभी कुछ ही देर पहले मैंने पेन प्रोग्राम पे बताया कि अगर इस तरीके से मार्केट पावर में जा रही है, भाई यहाँ ऐसा हुआ क्या जो मार्केट में बायर इतने वीक हो गए। यही तो ट्रैपिंग है, मार्केट शार्प गिरने वाली, इसी को समझ जाइए आप। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाले ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं कर, मतलब ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को इग्नोर कर देगी मार्केट, सबको यूज करेगी एक एक करके। वही फैजू वाला डायलॉग है भाई, चुन चुन के बदला लेगा, बाप का, दादा का, परदादा का, सबका। तो सबका यूज करेगी, लेकिन सबको एक दौरे से खत्म करेगी, उसके बाद नीचे खुद गिर जाएगी। समझ रहे हैं आप। मैं यहां पर आपको ट्रेडिंग करना नहीं बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से हर कैंडल पर कैसे ट्रेड कर सकते, नहीं। बस आपको शांति से बैठ के समझना, अगर वो आप 30 मिनट भी अगर अपने लिए निकाल लेते हैं, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आने वाले 3 महीने में 5 5 दिन वीक के अगर आप 30 मिनट कंसिस्टेंसी में जो कि देते हैं, ठीक है, तो आप खुद ही समझ जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही मिल जाएंगे, खुद ही ढूंढ लेंगे। बट वही है कि कंसिस्टेंट जो देगा उसका भला होगा। मैं तो ये नहीं कह रहा आपसे भाई पूरे 5 2 घंटे बैठिए, नहीं। 30 मिनट, मात्र 30 मिनट की आदत डालिए। और यदि उतना भी नहीं हो रहा, 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए। कुछ नहीं करना, ऐसे बस मार्केट को बैठ के देखना है, बहुत फायदा होने वाला है। तो मुझे एक्चुअली फील हो रहा है, मैंने किया है। और ये चीज़ फोरेक्स में की है, तो फोरेक्स में बहुत बेहतरीन हमारा रिजल्ट निकल के आया। कुछ लास्ट 2 महीने के अंदर हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारी सोल्व हुई हैं। तो डेफिनेटली ऐसी बाइनरी में भी होता है, हमने किया हुआ पहले भी, ठीक है। और हम आज भी वो चीज़ करते हैं ताकि हम और डीप चीज़ों को सीख सकें। कैसे पता चल रहा है, देखो आपको मैंने एक एग्जांपल तो दिखाया नहीं है ऐसा, ये लाइव होते हुए देखा है ना, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ ना आप लोगों को कि मार्केट में अगर बड़ा ट्रेंड है और इस तरीके से वीकनेस जा रही है तो मार्केट शार्प गिर सकती है, ठीक है। कहां तक, अपने मेन टारगेट तक, मेन टारगेट इक्विलिब्रियम, सिंपल। चलो देखते हैं क्या हुआ है आगे इस चार्ट पे। तो चुन चुन का बदला लिया गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक इस पर ट्रेड कर सकते हैं आपके लिए। और सर आपकी यही बात है तो बाकी बहुत से मेंटर से अलग है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप असल में मार्केट में हो, क्या रहा है वो आप सिखा रहे हैं। 10 घंटे पर डे प्रैक्टिस सर, ना इतना मत करो यार, दिन 10 घंटे प्रैक्टिस मत करो, मतलब ये ओवर ज़्यादा हो जाएगा। मुझे पता है
आप लोगों ने ये वाले कहानियां सुनी है कि भाई रोनाल्डो ये सब बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करते थे, बट मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर माइंडसेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसमें अगर जस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो माइंडसेट पे काम नहीं देंगे, तो बहुत ज्यादा आपको मतलब दिक्कत हो जाएगी। समझ रहे हैं? क्योंकि ट्रेडिंग आप चाहे 2 ही घंटे प्रैक्टिस कीजिए, बट माइंडसेट की उसके साथ प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए, ठीक है। और माइंडसेट की कैसे प्रैक्टिस होती है? सब्र रखकर, पेशेंस की, शांति से। किसी भी चीज की अति नुकसान दे सकती है। बहुत लोगों के अंदर तो ये दिमाग में आता है कि अगर मैं 2 दिन का रेस्ट ले लिया सैटरडे संडे और मंडे को मैं अपनी सारी नॉलेज भूल गया तो। किस किस के दिमाग में ये थॉट आता है भाई? धमाकेदार थॉट। मैंने अगर 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की तो, मैं अगर अपनी नॉलेज भूल गया तो, आपकी नॉलेज उस 2 दिन के रेस्ट से वो बढ़ जाती है। क्योंकि जितना जिम में एक्सरसाइज की जरूरत होती है उतना ही रात को नींद की जरूरत होती है, एक प्रॉपर नींद। उसी प्रकार अगर आपके माइंड को 5 दिन तरीके से आप कंसिस्टेंट काम करके प्रैक्टिस में दे रहे हैं, तो उतना ही आपको रेस्ट की जरूरत है। दिमाग को कभी कभी नेटफ्लिक्स पे भी लगा दीजिए। ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग मेरी इस बात का विरोध करेंगे कि सर ऐसे कैसे, आप गलत बोल रहे हैं, जितना हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ठीक है। मैं बिल्कुल मतलब अपने एक्सपीरियंस जितना भी है मुझे उससे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने 16-16 घंटे से ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई है। बट मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मुझे माइंडसेट पर काम करना चाहिए था, नॉलेज जो मेरा गलती थी। किसी भी चीज़ का अति करना बहुत ज़्यादा है, चाहे वो प्रैक्टिस ही क्यों ना हो। आपको क्या लग रहा है, एक बात बताइए, पेशेंस की प्रैक्टिस क्यों करनी है? आपको क्या लग रहा है? विराट विराट कोहली तो क्रिकेट खेलता है ना। अगर विराट कोहली क्रिकेट खेलता है तो उसे जिम में स्ट्रेंथ बढ़ाने की क्या जरूरत है? उसको तो स्टेमिना की जरूरत है ना। समझ में आ रहे हैं? उसे फिर मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है? वो तो केवल 10 15 20 घंटे मतलब जितने भी टाइम है जो जिम में जा रहा है, और उसे अच्छी डाइट की क्यों जरूरत है? वो तो केवल मेहनत करता रहे ना, सुबह को 4 बजे 5 बजे उठो और सीधा क्रिकेट ग्राउंड पर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। स्ट्रेंथ या जिम की क्या जरूरत है? मेडिटेशन की जरूरत क्या है? बुक रीडिंग की क्या जरूरत है भाई? या डाइट की क्या जरूरत है? बस मत खाओ। एवरीथिंग इज, मतलब हर एक चीज आपको आपके ड्रीम गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इस बात को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे पता है कि ये कोई भी ट्रेडर है जब लगातार लॉसेस करता है तो वो क्या करता है, यूट्यूब पर जाता है और सर्च करता है, कोई भी आ जाते हैं लोग जो कहानियां या बायोग्राफी सुनते हैं। ठीक है। कभी भी मैंने सुना है बायोग्राफी में ये नहीं होता है, मैंने जितनी भी आज तक सुनी है या पढ़ी है, कि उन्होंने इतने घंटे का भी रेस्ट लिया है, जबकि वो लेते हैं। बस हमने यही सुना है कि रोनाल्डो मैच के बाद भी, जीतने के बाद भी वो प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई रोनाल्डो अगर केवल डायरेक्ट प्रैक्टिस करते, वो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग नहीं करते होंगे। क्या जरूरत है उन्हें स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करने की? अरे अब्दुल भाई, मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मैसी रोनाल्डो, यार ये क्या लगा रखा है? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप कहाँ ध्यान है? फिर कहते हैं मेरी एनगल्फिंग पे लॉस हो रही है। समझ रहे हैं? तो अब यही यही चीजें दिक्कत है। आपका माइंड वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है और आप कहते हैं मेरा लॉस हो रहा है यार। समझ रहे नहीं? अब इस एनगल्फिंग पे आप ट्रेड करेंगे तो फंसेंगे ही ना। चार्ट क्या बोल रहा है पीछे से? एनगल्फिंग भी हो गई है, फंसेंगे ही ना भाई। समझ रहे हैं आप? जबकि सही एनगल्फिंग कहां से होगी? कहां पर विन कराएगी? मैक्सिमम
इस वेव के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक डेफिनेटली ये है। हाँ, जो ब्रेक हो गया तो आप बच जाएंगे। बट जब इस चार्ट को समझ जाएंगे तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर किसी ऑर्डर ब्लॉक का देखेंगे मिडिल में। हम्म, समझ रहे हैं? और ये इनसाइड कैंडल है तो आप क्या करेंगे? हाँ, यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर आप जब समझेंगे कि भाई ये तो इनसाइड कैंडल है, आपके मतलब कमी क्या पता है, जब आप नहीं सुनते ना पूरी बात, ध्यान कहीं और होता, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के बैठ जाएंगे, जबकि हमने बोला कि इनसाइड कैंडल। फिर आप देखेंगे अगर आपका फोकस है क्या दोनों कैंडल सेम ही है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो होगा ही नहीं। तो इस पूरी लेंथ में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, केवल एक एफवीजी है जो मिडिल पे बैठ रहा है, शायद मे भी, अगर मैंने लगाया नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोचना। चलो अब ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस चार्ट को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज ओवर लिमिट ना करें। अगर आप बहुत 2 घंटे दे सकते हैं एग्जाम्पल, तो उसमें आप माइंडसेट को भी दें, पेशेंस लेवल को भी दें, माइंड मेडिटेशन को दें, बाकी जो स्किल की है उसकी प्रैक्टिस करें। मतलब सबको बराबर लेके चले। और एक्चुअली में अगर आप जिम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो वो भी आपकी ट्रेडिंग में ही हेल्प कर रहा है। दैट्स पॉइंट। क्यों आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे? वही तो समझा है, विराट कोहली को स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है, वो तो क्रिकेटर है। उसके बाद वाला वो भी नहीं, उसके बाद वाला वो भी, मैं एफबीजी कहाँ है भाई, तो कहाँ से होगा एफबीजी? ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ आ जाओ। तो यहाँ आने के बाद जब हम देखते हैं कि मार्केट में यहाँ से आ गया और ये एक पीछे के मुकाबले सेलर काफी स्ट्रोंग आए हैं, तो हमें एक एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाता है। अब क्वेश्चन मार्क है भाई, एफबीजी से क्यों गिर गई है? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, जो कि है ही नहीं, क्योंकि इफिशियंसी कैंडल तो इससे छोटी है। तो हम क्या लेंगे? केवल एफबीजी लेंगे। कितना इजी है देखिए। बस फोकस होना चाहिए समझने का चार्ट को। जब आप बैठेंगे देखेंगे कि यार यहाँ पर कैसे फेल हो गई, या यहाँ पर क्यों मार्केट गिर गई है, तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ये तो एफबीजी है। क्योंकि आपके दिमाग में ये भी तो ख्याल आ सकता है बिना ऑर्डर ब्लॉक के कैसे गिर गई है, ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, और एफबीजी तो पूरा जोन है ये वाला, तो गिर गई। आगे बढ़ते हैं। अब जब मार्केट में सेलर आने लग गए हैं, तो मेरे को पता है कि नेक्स्ट हर्डल पॉइंट आपका ये होगा। आप कहेंगे सर ये क्यों होगा? क्योंकि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो यूज हो गया। इजी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब हुई। ट्रेड नहीं बता रहा हूं मैं, बस आपको। उसके बाद मार्केट में इधर प्यारी सी, कुछ नहीं हुआ, बायर कैंडल आई है, सेलर नीचे गिर गए, कहां से? अपनी लास्ट एफबीजी से। हाँ, आप ट्रेड कैसे सोच सकते हैं यहाँ डाउन की? हम्म, इस कैंडल पे आने पर, बट वहां तक नहीं पहुंची, वेट कर लेंगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या होगा? पहला ये, और दूसरा, और मार्केट शिफ्ट कब होगी याद रहे, मार्केट शिफ्ट इसके बाद होगी। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे गिरी, यहां से ऊपर गई, फिर नीचे गिरी, नीचे गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, इसको ले लिया गया। आप सोचोगे ट्रेड कहाँ करें जी भैया इस पूरी जगह में? क्या इस पे कर दें? नहीं, पीछे ऑर्डर ब्लॉक है, हर्डल, कहीं नहीं करेंगे। 2 कैंडल अगर एक ही कैंडल के अंदर हो तो वो भी इनसाइड दोनों कैंडल गिनी जाएंगी, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद एक इस तरीके से आया और यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया गया। मतलब ये भी आपको एक अपना दिखाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है, बट पूरा कंफर्मेशन नहीं होती। उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में ये जो सेलर आए हैं, ये जो सेलर आए काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आए हैं। एक नया ऑर्डर ब्लॉक ये बना दिया, एफवीजी बना दिया, ये एफवीजी बना दिया। और मैंने क्या बोला कि अगर नीचे से भी एफवीजी बन रहा हो और ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हो और ऊपर से भी बन रहा हो, तो भाई वहां पर रेंज हो जाती है मार्केट।
ऐसे थोड़ी कुछ हो रहा है, सब कुछ देखा हुआ है ना। अब ऊपर गई है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको टैप करके यहाँ आई है, फिर ऊपर भी बचा हुआ एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, नहीं बोलेंगे, एफवीजी टाइप है। और उसको लेके नीचे आ गई है, फिर ये नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब कुल मिला के यही है कि मार्केट यहाँ रेंज करनी ही करनी है, बिकॉज ऑफ मार्केट में नीचे और ऊपर बाइंग की तरफ के ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहे हैं। आप देखेंगे ये बन गया, ये बन रखा है, दोनों तरफ में फंस गई है बेचारी। एंड जब सेलिंग में आई तो अगेन बना दिया है, फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ पर बायर ने एफबीजी बना दिया है। तो अब बताइए कि बायर भी एफबीजी बना रहे हैं, सेलर भी एफबीजी बना रहे हैं, मेन टारगेट इसके इक्विलिब्रियम का है, तो भाई मार्केट वहां पे क्यों नहीं फंसेगी? ठीक है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। बेशक आपको ट्रेड ना मिले, बट लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि कब मुझे यहाँ चार्ट को छोड़ना। ठीक है। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। आदर्श और अब्दुल भाई, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो और लोगों को भी, तो मेरी मजबूरी है, मुझे बाहर करना पड़ेगा। चलो जी भैया, और चलते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि आप किस तरीके से लिक्विडिटी को पहचान के ट्रेड से बच सकते हैं, और उसका कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। तो और चार्ट देखते हैं। देखते हैं चार्ट किधर गया। कोई भी चार्ट उठा लेंगे हम, बढ़िया सा। हम्म। देखो, इस चार्ट को समझने की कोशिश करो। तो अगर आप यहां देखेंगे, ये एक लंबा सा लूप है, बहुत बेहतरीन सा। और अप्रोक्सीमेटली इधर अगर इसकी इक्विलिब्रियम लाइन लाएंगे तो लगभग यहाँ कहीं बैठेगी, और ये वाला जोन डिस्काउंट जोन में होगा। ठीक है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या करेंगे, देखिए अब हम किस तरीके से गेम खेलते हैं। मतलब जो आप लोग करते हैं मैक्सिमम लोग, कि भाई मार्केट में यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, चलो जी रिवर्स हो गई है, कल तो हाई लिया जाएगा इसका, तो इस पर ट्रेड कर दी पहली, तो ये विन हो गई, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन एक्चुअली में ये बनती है नहीं। क्यों? अब यहां से आपकी बॉडी इंक्रीज या एनगल्फिंग वो लॉस हो जाएगी, अगर बीच में कोई भी एफवीजी है तो। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी, आपके पास फिर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, वेट कर लिया, ये भी आपकी विन होगी, मौज आ गई, बहुत ही बेहतरीन।
उसके बाद एक और ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ये भी आपकी विन होगी, क्या करो, आज तो मजा ही आ गया। लेकिन अगर आपको बेस्ट और बढ़िया ट्रेड लेनी है, तो वो इसी लाइन के जो, इस पूरे लूप के जो ऊपर है, उसको ही आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही, और जो एक्चुअली में ट्रेड बनती है, जो जो बिल्कुल श्योर है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक की बनती है, ये वाली ट्रेड। क्यों? जो एक्चुअली में आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है। क्यों? ये आपकी बहुत सारी लिक्विडिटी इधर बनी हुई है। तो ये लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि डिस्काउंट जोन में बैठ रहा है ऊपर से, तो डेफिनेटली यार ये वाली ट्रेड तो विन होगी होगी। अब एक चीज नोटिस कर रहे हैं आप, मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है। मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक से गिरी है। ठीक है। फाइव वेव तो यहां नहीं होंगी, बिकॉज ऑफ इसके वजह आप इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लेना ही है तो ये वाली वेव तो होंगी, उसके बाद कोई वेव नहीं है, इसको नहीं ले सकते आप। अगर इसने अपना लो तोड़ा है तो बात अलग है। लो वाला तोड़ा है क्या? लो वाला आपको सिखाया है क्या? अगर इसने लो तोड़ा तो आप इसको भी ले सकते हैं, और ये फाइव वेव भी हो गया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। कोई बात नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट में मैटर क्या है। मैटर ये है कि ये एक डिस्काउंट जोन है, मार्केट इन किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से नीचे नहीं गिरी है। उसे पता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इधर है, और हमें भी पता है यहाँ है, और इसके बाद एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है, और वीकनेसेस के साथ, रिजेक्शन के साथ देने, तो दिए आपके एक पावरफुल ट्रेड होती है। क्लियर है? क्लियर है, ओके। अब यहीं से गिरना स्टार्ट हुई, और मैंने क्या बोला, इस वेव का भी आप लगा ही लीजिए अब मिड लाइन, और मिड लाइन में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपके पास। नीचे के तो, इससे सारे नीचे के तो यूज है। एक्सट्रीम आपके पास केवल क्या है, ये वाला बचा हुआ। इसके नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है ना, ये वाला एक्सट्रीम है। चलो देखते हैं यहाँ तक कैसे ट्रेड करेंगे, कौन कौन सी कैंडल पे कर सकते हैं। ओके। मार्केट में बायर सेलर आए, नीचे आए, और ये एक एक्सपेंशन देते हुए मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक का निर्माण किया, मतलब बनाया। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाके अपने एफवीजी से नीचे गिरना स्टार्ट हो गई है। इसके लिए रुकावट कौन कौन सी है? एक ये हो सकती है, और एक एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, केवल ये एफवीजी है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी काम कर गया है। यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। मेरे ख्याल से यहाँ पर फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया, अब बीजे फालतू के गिर रहे हैं। पर हर्डल हमारे पास एक जरूर है, ये वाला। एंड ये वाला तो कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं दी है इसने। क्यों नहीं दी, इसके पीछे की वजह समझिए। मतलब क्यों नहीं दी, मतलब मेरा मतलब है कि हम यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी सेलर की कैंडल, इसके अलावा, इस वाली कैंडल के अलावा, अपने अपने किसी भी पीओआई से नहीं आ रही है, और डेफिनेटली लास्ट में जाके एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये हमें क्या देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि भाई ये वाला तो काम करेगा ही करेगा। क्योंकि ये जो सेलर्स यहाँ से आने लगे हैं, ये अपने कहीं भी किसी भी पीओआई से नहीं आ रहे हैं, समझे आप? तो इससे हमें ये वाली ट्रेड को लेने में काफी हद तक कॉन्फिडेंस हो सकता है, मिल सकता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ, अगर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक या तो ऊपर का यूज हो गया हो लाइन, या नीचे की, तो वो यूज माना जाएगा। आप कभी भी ऐसा मत करना कि भाई ऊपर की लाइन यूज हो गई फिर उसके नीचे वाली लाइन से भी आप ऑर्डर ब्लॉक से ले रहे हैं। कई बार विन हो जाएगी, लेकिन ना ले तो बेहतर है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से कोई भी एक्सपेंशन हमें देखने को नहीं मिला, बायर की पावर नहीं देखने को मिली है। तो इन्होंने क्या किया, इसकी इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अभी तक नहीं किया था, अब किया यहाँ पर। एंड ये रहा आपका नया ऑर्डर ब्लॉक, और एक्सपेंशन हमें देखने को मिल गया। एक्सपेंशन का आपको पता, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक बना देगी। तो यही है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इस एफवीजी का इन्होंने यूज किया, मार्केट में बायर सेंटर होते हैं ऊपर, बायर एंटर होते हैं। और अगर ये इंटरनल, ओके 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 ओके, नीचे लो तोड़ा, इसने लो तोड़ा तो
देखता हूँ मैं ड्रॉ करके। मार्केट नीचे आ रही है, इसने लो तोड़ा है। ओके, ये डायरेक्ट लो तोड़ रही है, तो ये देखिए यहाँ पर कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ये लगातार यहाँ तक लो तोड़ा, ये तोड़ा, एंड उसका नीचे गिर गई। काश ये इनसाइड कैंडल हो तो मजा ही आ जाता। ये ले ली गई है, वरना हम इस पर ट्रेड करते, बेहतरीन ट्रेड होती। एंड उसके बाद मार्केट नीचे आई है। हमारे पास हर्डल पॉइंट ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, बट ये इसके प्रीमियम में नहीं, डिस्काउंट में नहीं बैठ रहा है। तो हमारे पास हर्डल पॉइंट ये इंटरनल लिक्विडिटी होगी। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ भी नहीं बचा, मात्र इसके। और वहां तक जाने के लिए तो इनके पावर चाहिए, नहीं है इनके पास कुछ भी, ये नहीं कर सकते जीवन में कुछ भी। तो इसलिए इसने क्या किया, यहीं से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुई है। और आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई भी हर्डल नहीं है, सिवाय ये एफिशिएंसी कैंडल, तो आप इसे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये भी कहाँ बैठ रही है, इसके डिस्काउंट में, तो कोई भी ट्रेड नहीं की जाएगी। लेकिन इसका लो जैसे ही डिस्काउंट, सॉरी प्रीमियम बैठे, इसलिए ट्रेड नहीं की जाएगी। और इसके लो से नीचे गिर गई, एंड फिर मार्केट वापस नीचे आ गई। सिंपल, बहुत ईजी है। उफ। मार्केट को समझने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्काउंट, प्रीमियम, लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिस्काउंट जोन के अंदर वाला ऑर्डर ब्लॉक, एंड मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, कैसे जा रही है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाती हुई जा रही है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई जा रही है, या किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से एक्सपेंशन आ रहा है, एक्सपेंशन मतलब एफवीजी क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको सब समझ आ जाएगा अगर इन्हें आप कंबाइन करना सीख गए तो। समझ रहे हैं आप? बाकी इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, और इसको बोलते हैं, अगर आपको समझ आई तो बेहतरीन क्लास। क्लियर है? ये देखिए ऊपर गई सीधा, सिंपल सा, देखिए कितना इजी सा है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये क्या, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यही है। आप कहेंगे सर ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स होगी, हम तो ट्रेड नहीं कर सकते। एंगल्फिंग को नहीं छोड़ने का, एंगल्फिंग ले जाना है। ठीक है, पूछिए। ठीक है। एंड बहुत सारे डाउट आपके आए होंगे, लेकिन इसको क्लास को दोबारा देखेंगे तो बेहतरीन आपको डाउट मतलब क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ से इस एंगल्फिंग को आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली, बहुत बेहतरीन ट्रेड है। उसके बाद मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है, लेकिन इजीली ब्रेक कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये एक एफवीजी से गिर रहे हैं, जो कि नहीं गिरने चाहिए थे, पर फिर भी गिर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। किस तरीके से गिर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से गिर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, बाहर कैसे जा रहे हैं, फालतू के तो नहीं जा रहे, ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब करके जा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ वीक हो गए हैं, तो शायद ये काम कर जाए, शायद ना करे। आप ट्रेडिंग करने से पहले न्यूज़ देख, तो नहीं, न्यूज़ क्यों देखेंगे, जरूरत ही नहीं है। बाइनरी ट्रेडिंग है तो कर रहे हो, कौन सा वो कर रहा हो। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एमओएस नहीं, डायरेक्ट ओपनिंग पे करेंगे, एंगल्फिंग पे एमओएस नहीं लेंगे। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंगल्फिंग पे अगर कोई हर्डल नहीं है तो नहीं करेंगे। सर हम प्रीमियम से ट्रेड नहीं करते तो आईडीएम पर कैसे कर सकते हो, और क्यों? हम आईडीएम का यूज नहीं करते क्योंकि ना ही करें तो बेहतर है। वो एक रट्टाफिकेशन जैसा वाला सेटअप है, तो थोड़ा समझदारी से आप चल सकते हैं। सर सैटरडे संडे ट्रेड कर सकते हैं, हम तो नहीं करते, आपकी मर्जी है बाकी। आईडीएम यूज ना करें, आप बिल्कुल मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो आपको बढ़ा दिया गया है। और मैंने बोला था कि वो एक रट्टाफिकेशन, तो स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया जाता है, और बाद में तो आपको जो मेन चीज़ आपके डाउट हैं, मेंट, ठीक है, और चीज़ें हैं, डाउट वाली चीज़ें हैं, और आपकी कॉम्बिनेशन है, जब आप इन सबको मिलाने की कोशिश करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा पूरी तरीके से। तो वही चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है लास्ट में आके।
रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है, बस हाँ कुछ चीजें अगर आपको खुद में खुद कॉन्फिडेंस फील करना ट्रेडिंग के लिए कि भाई मुझे प्रॉफिट में आ रहा हूँ, तो उसके लिए एक चीज है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, और या डिस्काउंट जोन का ऑर्डर ब्लॉक से कोई भी वीकनेस इसके बाद या एनगल्फ, तो उससे आपको क्या होगा कि लगातार कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप गोइंग, सभी को राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।